हेलो प्योर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक जर्नी विद जिग्ना। आज हम बात करेंगे हम मनी के फ्लो को अपनी लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है, आप जाने अनजाने हम लोग मनी को कैसी एनर्जी देते हैं? क्या आपके पास पैसे होते हुए भी आप ऐसा कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं? या फिर कभी ऐसा करते हैं कि बहुत दिनों से किसी का बिल देना बाकी हो, फिर भी आप उसके पैसे नहीं दे रहे हैं? अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपनी ओर आने वाले धन के प्रवाह को रोक रहे हैं। आपकी ओर से यूनिवर्स में नेगेटिविटी जाती है। यूनिवर्स को पता चलता है कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप उसे, जिसे ज़रूरत है, जिसके वो पैसे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास भी जो धन आना चाहिए वो नहीं आता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले हो सके उतना सब बिल टाइम टू टाइम पे कर देने चाहिए, ताकि हम अपने मनी के फ्लो को बढ़ा सके। क्या आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं और फिर उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि ये तो बड़ी महंगी है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके दाम इतने ज़्यादा है, वो चीज़ के दाम इतने ज़्यादा है? अगर आप ऐसा कुछ भी कह रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, मनी के फ्लो को रोक रहे हैं। मनी आपकी ओर आता हुआ होगा, फिर भी वो रुक जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर ही इतनी सारी मनी को लेकर जो रेजिस्टेंस भरा है वो दिख रहा है। हमने ऐसा बहुत बार सुना है ना कि उसके पैसे में बहुत बरकत है, उसके पैसे जब भी घर में आते हैं तो कुछ अच्छा ले सकते हैं। ऐसा रियल में होता है, क्योंकि वो इंसान ने अपनी लाइफ में मनी को लेकर कोई रेजिस्टेंस नहीं रखा है। उसके पास जितना जो कुछ भी है उसमें वो बहुत संतुष्ट है। उसके पास जो पैसे है वो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसीलिए हमने कभी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो बहुत ही आसानी से पैसे खर्च करते हैं और बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो हर जगह लागू पड़ता है। जैसा हम अपने जीवन में मनी को लेकर करते हैं वैसा ही मनी हमारे साथ करता है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरे पापा जब भी कोई भी चीज़ लाते थे तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में भगवान को अर्पण करते थे, फिर ही वो चीज़ का खुद इस्तेमाल करते थे, चाहे फिर वो पैसे हो या फिर कोई भी चीज़ हो। मुझे लगता था कि पापा ऐसे ही कर रहे, पर जब आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा समझ गई हूँ तो फिर समझ में आता है कि ये उनका ग्रेटिट्यूड दिखाने का भाव था कि यूनिवर्स ने जो हमें दिया है वो सबसे पहले हम यूनिवर्स को समर्पित करते हैं और थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू आपने मुझे दिया है। तो उससे यूनिवर्स को भी खुशी मिलती है और हमें बहुत खुशी मिलती है कि भगवान ने मुझे ये कुछ दिया है। जब आप मनी को बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ रखते हैं तो मनी भी आपके साथ इतना अच्छा ही करता है। अब वो मनी जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो उसकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में खुशहाली ही लाता है। जब भी मैं पैसा खर्च करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि थैंक यू भगवान, मुझे इतने सारे पैसे दिए कि मैं सारी चीज़ खरीद सकती हूँ। और पैसे जिनके पास जाते हैं उनको भी थैंक यू कहती हूँ। वो पैसे को वो ऐसा कह के देती हूँ कि इनकी लाइफ में ये पैसा बहुत ही अच्छे काम में यूज़ हो और उन्हें बहुत ही बरकत हो। सिर्फ दिल का भाव ऐसा रखने से भी हमारे पास पैसे बढ़ते जाते हैं। दिल छोटा करके कभी भी पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। हम जो भाव से जिस चीज़ के लिए पैसा खर्च करते हैं, जिसे हम पैसा देते हैं, उसे बहुत ही अच्छे भाव से दीजिए, पॉजिटिविटी के भाव से दीजिए,
तो वो पैसा भी उसके बड़े अच्छे काम में आएगा। बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है पर बहुत ही काम की प्रैक्टिस है। जब आप अपनी पॉजिटिविटी से, पूरे ग्रेटिट्यूड से पैसे को फील करते हैं, हम जितने प्यार से उस पैसे को रखते हैं उतने ही प्यार से उसे खर्च भी करना चाहिए। और दिल में हमेशा यही भाव रखना चाहिए कि ये पैसा जिसके पास जाएगा उसके घर में खुशहाली आएगी। आप ऐसा करके देखिए। बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे ही मनी मैग्नेट की तरह बनाया है। मैं जब भी ऐसा बोलती हूँ कि मैं जैसे जितना पैसा खर्च करती हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास आता है, तो सच में बहुत सारा धन हमारी ओर आता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल नियम है, हम जितना जो कुछ देंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिलेगा। तो आप भी स्टार्ट करिए इस प्रैक्टिस को और फिर उससे आपको क्या लाभ होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबका मंगल हो। थैंक यू।